ऐसे ही अपने मुख्य पुरखा की पूजा कर लो, नारायण की और कृष्ण की, तो सारी पितृ शांति हो जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, ये सबका पुरखा है, सबको एक करने वाला है, इसलिए विश्व में कृष्ण की स्थापना जरूरी है। उसके बाद ब्रह्मा को समझ में नहीं आए, 4 सिर थे। रावण को समझ में नहीं आए, 10 सिर थे। हमारे कितने सिर हैं? एक। हमें भगवान समझ में आएगा? नहीं। कब आएगा? जब उन्हीं की कृपा होगी। और जिन जिन को समझ में आ रहा है वो सब श्री कृष्ण के लिए जोर से ताली बजाएं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना इनकी कृपा के समझ में नहीं आता। आज श्री कृष्ण आगे गए, और आगे गए तो आज भी नाश्ता नहीं ले गए हैं, तो धेनुकासुर के यहाँ गए। और जैसे ही धेनुकासुर के यहाँ गए तो धेनुकासुर गधा के रूप में। आपने गधा को देखा है? गधा जानते हैं? नहीं बच्चे, जो पढ़ता नहीं है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल गधा ही है। गधा को गधा क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि बिल्कुल अकल नहीं होती है। और गधा के बारे में एक कहावत है बुजुर्गों, गधा को मारो पाप न पुण्य, और गधा को खिलाओ पाप न पुण्य। चींटी को भी शक्कर दो तो पाप पुण्य मिलता है, लेकिन गधा के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि गधा को बिल्कुल अकल नहीं होती, पूरी जिंदगी वजन उठाता है और मरता भी जल्दी नहीं है, ध्यान रखना, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। और जब उसको उसका मालिक पूरा उपयोग कर लेता है ना, तो आप यकीन करना, गड्ढा खोदते हैं और जिंदा ही ढकेल देते हैं और मट्टी पूर देते हैं। और उसको मारने में न पाप मिलता है न पुण्य मिलता है, न खिलाने में पाप पुण्य न मारने में पाप पुण्य। ऐसा गधा के बारे में कहा गया है। श्री कृष्ण ने उस धेनुकासुर से कहा भैया फल दे दो, तो उसने कहा मैं बिल्कुल फल नहीं दूंगा। बोले सड़ रहे हैं दे दो। कई लोगों की फिलॉसफी होती है सड़ मुख जाए पर, जोर से बोलिए, सड़ मुख जाए पर कुटुंब न खाए। जो सड़ जाए लेकिन कुटुंब न खाए, ऐसी मानसिकता बनाते हैं वो धेनुकासुर कहलाते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे बैठो, बुजुर्ग जितने भी हैं वो बुरा नहीं मानना। मैं आपसे निवेदन करूं, राजा बलि ने कल अपनी सारी संपत्ति वामन को दे दी थी और मुक्त हो गए थे। इसलिए जब भी कोई सेना में मरता है तो कहते हैं बलिदान हो गया। जब भी कोई दान करता है बोले बलिदान कर दिया। ध्यान रखना, जो अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को अपनों को दे देता है वो राजा बलि जैसा अमर हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन कई बुजुर्गों की आदत होती है, सत्य ज्ञान बता रहा है, बोले जब तक हम मरेंगे नहीं अपनी चाबी किसी को नहीं देंगे। जी बेचारे बहू बेटा हैरान हो जाते हैं, नाती नातन पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, लेकिन कई बुजुर्ग अपनी चाबी नहीं छोड़ते। बोले मर जाएंगे लेकिन जब हम मर जाएं तो खुद ही लड़ते रहना, कोर्ट कचहरी करते रहना, लेकिन हम जब तक जिंदा है भैया काबू में रखेंगे। भागवत जी इनको कहती है ये बिल्कुल गधा है। इनको ना बहुएं रोटी भी खिलाती ना तो इच्छा से नहीं खिलाती, और मन में भी सोचती भगवान कब मर जाए। रियल बता रहा हूं, भगवान कब शांत हो जाते तो धन मिल जाता है। ऐसे बुजुर्गों के लिए मैं निवेदन करूं, आप अपने जीते जी अपनी बिटिया को 2-5 लाख देना चाह रहे दे दो, उसका नाम कटवा दो, और जीते जी अपने बेटों के नाम से आधी आधी संपत्ति कर दो, और अपने इस संसार के नियम से मुक्त हो जाओ, और धेनुकासुर नहीं राजा बलि बन जाओ। आदरणीय श्रोताजनों, राजा बलि बन जाओ। जोर से बजाइए, नहीं तो सड़ जाएगी और कुटुंब नहीं खा पाएगा। अच्छा, कई नौजवान बड़ी ताली बजा रही, बहुएं भी और बेटा भी, बोले कल से बंटवारा हो जाएगा। पूरी कहानी सुन लेना बुजुर्गों, कलयुग है, नहीं तो तुम जाके पूरा बांट दो तो कल से तुम्हें रोटी मिलना बंद। एक गुरुजी ने ऐसे ही बताए, ताली बज गई, बोले हमें गधा नहीं बनना है, हम तो पूरा बांट देंगे। दूसरे दिन से छोटा कहता है बड़ा खिलाएगा, बड़ा कहता है छोटा खिलाएगा, दोनों कहते हैं मंझले खिलाएंगे, तीनों नहीं खिला रहे हैं। बुजुर्ग गए गुरुजी के पास, अच्छा करे गुरु महाराज ऐसी शिक्षा देते हैं। गुरुजी ने कहा पूरी कहानी नहीं सुनी। गुरुजी ने एक पेटी दिए,
उसमें 4-5 ईंटें रखे मिट्टी वाली और अच्छा ताला लगाए और चाबी दे दिए, बोली चाबी बस संभाल के रखना। जैसे ही गए माता पिता ऐसे रखे, बहुओं ने देखा, सासू माँ इस पेटी में क्या है? बोले 1-8 किलो सोना है, 4 किलो चांदी है, गुरुजी कहाँ रखी थी? हमने कहा लाके अब रख ले घर में। दूसरे दिन से बहुएं पहुंच गई, सासू माँ आप पराठा खाएंगे कि हलवा खाएंगे? बड़ी बहू ने कहा मेरे कहाँ खाएंगे। मंझली बहू ने कहा शाम का भोजन हमारे यहाँ होगा। सास ने और ससुर ने कहा काम बन गया है। जब तक जिंदा रहे चाबी बस हाथ में नहीं लगने दिए, और जैसे ही 13वीं हुई और ताला टूटा और जैसे ही ईंट मिले होगी, कैसे फटके होंगे आप अंदाज लगा लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो कुछ ऐसी चाबी अपने हाथ में रखना, लेकिन पूरा फंसोना मत रखना। सब समझा दो जी, यहाँ से कोई लेके नहीं जाना है जो जुड़ा है। और एक बात बता दो, बेटे हमसे अलग नहीं है, बिटिया हमसे अलग नहीं है, व्यक्ति मरता ही नहीं है। 1 करोड़ साल पहले जो गेहूं थी बनी थी ना, वही आज उग रही है। ऐसे ही हमारे कुल में जो हमारे पूर्वजों ने जो गेहूं बो के गए, जिसे वीर कहते हैं, उसी से हम बने हैं, उसी से बेटा बने हैं। वो वीर जिंदा रहता है, उस वीर को संपत्ति सौंपो और इस भवसागर से मुक्त करो आत्मा को। आदरणीय श्रोताजनों, यही सनातन धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसा दिमाग मत लगाओ कि जो मेरा है सब कुछ वीर का है, अपनी अगली पीढ़ी को सौंपो। तो भगवान श्री कृष्ण ने धैन का शर को मारा। उसके बाद गोपियां गई स्नान करने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। आदरणीय श्रोताजनों, कात्यायनी देवी की पूजा आपको मैंने एक दिन बताया था। गोपियां नग्न स्नान करी थी, तो नग्न स्नान करी थी, श्री कृष्ण ने कपड़े छुड़ाए थे। वो एक लीला मैंने पूरे समझा के बताया था कि हम सब माँ के गर्भ में आते हैं, नग्न आते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही हम बाहर आते हैं वस्त्र देते हैं और हमें रिश्ते वापस करते हैं। चीरहरण की कथा हमारे जीवन की कथा है। नग्न आते हैं बाहर जमुना जी से और श्री कृष्ण वस्त्र देकर हमें वस्त्र वाला सम्माननीय बनाते हैं और हमें सारा संसार सौंपते हैं। लेकिन अभी मैं जो कथा बताने वाला हूँ वो दुर्गा जी की कथा, कात्यायनी की बताने वाला। बोलिए दुर्गा मैया की। आदरणीय श्रोताजन, 2 साल से कोरोना आया हमारे बीच में, है ना? कौन कौन को हुआ था कोरोना? सबको हुआ था। सबके शरीर से होके गुजरा है कोरोना। नहीं, आपका तो टेस्ट हुआ था, बाकी सबको जो है बिना टेस्ट के होके निकल गया। आपको पता है 2 बार कोरोना आया हमारे देश में और पूरे विश्व में 2 बार कोरोना की लहर आई। दोनों बार नवरात्रि में आई थी। और आपको पता है नवरात्रि में दोनों बार आई थी ना, ये कोरोना अंधक नाम का असुर है, जिसे शंकर जी का वरदान था, जो शंकर जी से भी नहीं मरा था, विष्णु जी से भी नहीं मरा था, जिसको केवल और केवल दुर्गा जी ने उसके खून को पिया था। जो नवरात्रि में हम क्वारंटाइन हुए थे ना, वो काली शक्ति ने सारे कोरोना को पी थी और हमें बचाने वाली कोई शक्ति थी, उसका नाम दुर्गा था, काली थी। आदरणीय श्रोताजनों, बोलिए दुर्गा मैया की। और जब भगवान शंकर से कोरोना ने कहा, अंधक ने, कि मुझे अब मार दो, तो भगवान शंकर ने मारा था। और जैसे ही मारा तो उसने वरदान मांगा था कि मैं मर के तुम्हारा गढ़ बनूं। तो अंधक भृंगीस बना और कोरोना मर के वैक्सीन बना। और वैक्सीन में मालूम है क्या रहता है? मरा हुआ कोरोना जैसे ही वो लगती है ना, तो अंदर हमारे जो रोग प्रतिरोधक के जो कीटाणु है ना, उनसे लड़ने का रियाज करते हैं। और उसी रियाज में अब हमारे अंदर के तत्व जीतने लगे हैं और कोरोना मरने लगा है। 2 साल तक उसकी शक्ति रहती है और फिर से कोरोना आ रहा है।
और फिर से उतनी ही तीव्रता से आ रहा है। आओ अपनी कात्यायनी मैया से निवेदन करें, इस बार भी हमें बचा लेना मैया, सारे समाज को बचा लेना, सारे परिवार को बचा लेना। कौन कौन है जिन्होंने अपनी जिंदगी में जवारे रखे हैं, हाथ उठाओ। वाह, दुर्गा जी कौन कौन रखता है? वाह, जोत कौन कौन जलाता है? क्या बात है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, हमेशा जोत जलाया करो। आपको पता है हमारे भारत में जोत क्यों जलाया जाता है? एक तुलसी जी में जोत जलाया करो 1 सेकंड के लिए, क्योंकि तुलसी सम्मान में खड़ी हो जाती है। लेकिन एक जोत हर दिन जलाया करो अपनी चौखट में। उसको देखने माँ दुर्गा और शंकर जी आते हैं, पार्वती और शंकर जी, जिनके घर में हर शाम दीपक जलता है, उनके कुल का दीपक कभी नहीं बुझता। आदरणीय श्रोताजनों, उनका कुल का दीपक हमेशा जगमगाते रहता है। इसलिए निवेदन करूं, चौखट में 1-1.5 घंटे के लिए कितना ही तेल महंगा हो जाए, दीपक शाम को जरूर जलाया करो। और अपने जीवन में 9 दिन की जोत जरूर जलाना, क्योंकि वो जोत नहीं है चंद्रमा मन सो जाता सूरज अजायता, वो आत्मा का प्रतीक है। अगर गणेश प्रसाद दुबे को अभी अटैक आ जाए, आप चिंतित ना हो। मैं खुद का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कह दूंगा तो आप कहेंगे वाह महाराज हमारी जान लेने आए, इसलिए हम खुद को कह रहे हैं, बलि का बकरा खुद को बना रहे हैं। अगर गणेश प्रसाद दुबे को अब भी अटैक आ जाए तो आप लोग क्या कहोगे? गणेश प्रसाद दुबे चले गए। कोई कहेगा कहाँ गए? जी तो बाल भी दिख रहे हैं, जीभ भी दिख रही है, नाक भी दिख रहे हैं, कान भी दिख रहे हैं, सब तो है। बोले नहीं, गणेश प्रसाद दुबे अच्छी कथा सुना रहे थे चले गए। अरे बोले गए कहाँ हैं? ये तो है। बोले ये कोई काम के नहीं है, इन्हें तो 12 घंटे में जलाना पड़ेगा। तो काम का कौन है? जो अंदर शक्ति है वही देवी की शक्ति है, वही आत्मा की शक्ति है जो काम कर रही है। आदरणीय श्रोताजनों, वो शक्ति का नाम ही दुर्गा है, उसी शक्ति का नाम है रोग प्रतिरोधक शक्ति। आओ अपनी माँ को जो गोपियों ने आराधना करी वही आराधना हम भी करें और जगत भी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आओ दुर्गा जी के भक्त कौन कौन है, हाथ उठा के बताओ। आजकल कुछ भक्त पुरुषों में कम होने लगे। पहले के जमाने में जब जैसा होते थे तो पुरुष भी खेल पड़ते थे। आजकल 2-3 दीदियां हलती हैं थोड़ी थोड़ी, वो भी अच्छे से नहीं हिल पाते। क्यों? इतना मजाक उड़ा दिया गया है। सही में आती हैं, ऐसे ही ढोंग करती हैं कि सही में देवी होती है। सही में के चक्कर में देवियों को इतना बदनाम कर दिया कि आने में भी बेचारी संकोच करती हैं। लेकिन मैंने एक दिन कहा था, पाकिस्तान में आतंक के भाव आते हैं, चीन में विस्तार के भाव आते हैं, अमेरिका में डराने के भाव आते हैं। मेरा भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ स्त्री और पुरुष को माँ के भाव आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसे भाव को मरने मत दो। पुरुषों से भी निवेदन है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और दीदियों से भी निवेदन है, जब भी भाव आए तो कूद पड़ो, क्योंकि उससे बड़ा सम्मानीय काम कुछ नहीं है। हम आतंकवादी नहीं बन रहे हैं, हम दुराचारी नहीं बन रहे हैं, हमारे अंदर माँ के भाव जग रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, माँ के भाव, और इससे बड़े भाव कहाँ होंगे? अपनी माँ से निवेदन करें कि फिर से ये तीसरी बार जो कोरोना आ रहा है, सबको बचाना मैया। कि मेरी माँ से अर्जिया लगाए दियो, मेरी माँ से रजिया लगाए दैया रे, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा। मेरी माँ से रजिया लगाए दैया रे, मेरी माँ से रजिया लगाए दैया रे, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा। लोगों की ताली नहीं बज रही है। दुनिया में जब भी संकट आएगा कोरोना जैसा, माँ दुर्गा ही बचाएगी। फैलने वाली बीमारी
कोई बचाती है तो दुर्गा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पुरानी बीमारियों का नाम ही रख दिया था, छोटी माई, बड़ी माई, और जितनी भी असाध्य बीमारियां थी, चेचक आदि, उन्हें माई कहा गया। क्यों? क्योंकि बचाने वाली का नाम माई है आदरणीय श्रोताजनों। और कोरोना को भी, अगर कोरोना से भी विश्व को बचाया है तो केवल माई ने बचाया है, जिसे कहते हैं आत्मबल, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसलिए तालियां कम नहीं बजनी चाहिए मां के लिए। कैसे चरण की धूल में पाओ, कैसे चरण की धूल में पाओ। आए परदेसी दर्शन कराए दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, मेरी माँ से अरजिया लगाए दैया रे, मेरी माँ से अरजिया लगाए दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा। झोली खाली झोली भर दो, झोली खाली झोली भर दो। खुशियों से माँ दामन भर दो, खुशियों से माँ दामन भर। खेल गोदी को ललना खिलाए दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, मेरी माँ से लगाई दैया रे, मेरी माँ से अरजिया लगाई दैया रे। सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा, सुनो पंडा बाबा। आदरणीय श्रोताजनों, अब कथा गोवर्धन पूजन की ओर चलें। गोवर्धन पूजन, गौ मतलब इंद्रियां, और उनके वर्धन की कथा का नाम है गोवर्धन कथा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर मोक्तिकम करतले, वेणु करे कंकण, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। इंद्र की पूजा हो रही थी। श्री कृष्ण ने आज पूजन बंद करवा दी इंद्र के। दीदी अच्छे से बैठो, ये नींद आ जाएगी, ऐसे मत आओ, एक सहारा और मिल जाएगा तो आधा तो तुम सो ली हो, है ना? क्योंकि भोजन करके हम इसलिए तो भोजन थोड़ा सा करके आते हैं, अभी जाएंगे तो फिर कर लेंगे। और आजकल तो ना बफर चल रहे हैं, ज्यादा पूड़ी हो रही है, और गोवर्धन पूजा में भी खाने की बात बताई गई। एक बात और बता दूं, गोवर्धन का मतलब, गो मतलब इंद्रियां, और वर्धन मतलब उन्हें बढ़ाने वाला भोजन करने को कहते हैं गोवर्धन पूजन।
जो हमारी आंख को जोत बढ़ाए, जो बालों को अच्छा काला रखे, ऐसा भोजन करो। आंवले का भोजन करो। अलसी खाओ जिससे चर्बी खत्म हो। चावल कम खाओ, रोटी ज्यादा खाओ। राहर की दाल कम खाओ, मूंग की दाल अच्छी खाओ। इससे क्या होगा? हेल्थ इज वेल्थ, साउंड बॉडी। लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, और हमें भी अपना गोवर्धन उठाना है। गोवर्धन हमारा कौन सा है? शरीर का। कौन कौन है जिनसे अच्छे से गोवर्धन उठ जाता है? नहीं, आप लोग तो नृत्य कर रहे हो। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ शरीर उठने में भी बड़ी दिक्कत हो। क्या है? श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, हमसे हमारा शरीर ही नहीं उठ रहा है। कारण क्योंकि हमें शरीर पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। या तो बहुत ही मोटे हो गए हैं या बिल्कुल पतले हो गए हैं। मोटे भी बीमारी की वजह से हुए हैं और पतले भी थायराइड की वजह से हुए हैं। ध्यान रखना, शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, हजारों प्रकार की बीमारी, और उन सारी बीमारियों का कारण है खान पान। मैं आपसे निवेदन करूं, अब तो ना डॉक्टर भी कहने लगे हैं उपवास नहीं रहना। पहले उपवास में हम स्वस्थ होते थे और आजकल उपवास में बीमार होने लगे। कारण क्या है? उपवास को हमने उपवास रहने कहाँ दिया है। इतना साबुदाना, इतना, और भैया लोग तो रहते ही नहीं है, दीदियां रहती हैं, अब उनसे भी सहन नहीं होता। तो अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि अब सुबह अगर आपने 7 बजे भोजन नहीं करे तो शुगर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं गोवर्धन पूजा करो। 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ। रोटी मत बनाओ अपने घर में। अपने घर में कभी मक्का की रोटी बनाओ, कभी ज्वार की रोटी बनाओ। और ये सब दीदियों को बताया गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा ही होगी वाणी। ये अन्न की महिमा है। बोले गोवर्धन भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप सब अपने घर में कुछ ना कुछ अन्न, और खेती कर रहे हो ना तो पूरे में डीएपी डालो बेचने वाले में, लेकिन 25 डिसमिल 15 डिसमिल खुद के लिए गेहूं बो, खुद के लिए चना बो, खुद के लिए मसूर बो। क्यों? और खुद उसमें काय की खाद डालो, गोबर की खाद डालो। और तुम 1 साल गोबर की खाद डालना, हो सकता है 10 का एवरेज ना दे, 15 का ना दे, 3 का दे, लेकिन गारंटी है गोबर धन है, जिससे निकला हुआ अन्न तुम्हें स्वास्थ्य देगा। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हें स्वास्थ्य देगा। और विज्ञान इसकी खोज कर रही है। श्री कृष्ण की जो लीलाएं है ना, पागलपन लगती थी लोगों को, अब समझ में आ रही है। यूरिया डीएपी में बैन लग रहा है, कीटनाशक में बैन लग रहा है, और कुछ दिनों बाद लोग गैया चराने वाले ग्रेजुएट लोग होंगे। और अमेरिका से लेकर सारा विश्व जब ओजोन परत पतली होगी और प्रदूषण बढ़ने लगेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ, हम रहें या ना रहें, 20, 30, 35 साल बाद जो सरकारी नौकरी लगेंगी ना, वो गैया चराने की और गोबर फेंकने की लगेंगी। आदरणीय श्रोताजनों, ये पक्की बात है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दे रहा है, ओजोन परत पतली हो रही है, गुरुत्वाकर्षण घट रहा है। और सिवनी जिला और छिंदवाड़ा जिला में तो इस साल 3-4 बार डोल भी गया है। ये सारा डोल, शरीर भी डोल रहा है, ब्रह्मांड भी डोल रहा है। इसकी वजह प्रदूषण है, और वो सब गोवर्धन पूजन से ठीक होगा, पेड़ लगाने से ठीक होगा। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप लोगों में से कौन कौन है जो आलू खाता है? हाथ नहीं उठाना, ऐसे करो। चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मांस खाते हैं, मटन खाते हैं। जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो तो हम समझ गए, और जो कुछ नहीं कर रहे उन्हें हम क्या समझे। एक प्रार्थना करूं मैं गोवर्धन पूजा में, अपने घर में मांस मटन बंद कर दो। न बकरे का मांस मटन खाओ, न मछली का खाओ, न मुर्गा का खाओ। आप कहेंगे क्यों महाराज जी? जैसा हम भोजन करते हैं ना, लाल साड़ी वाली बड़ी बड़ी झुमके वाली अम्मा जी जगह हम
कान से उतार ही लेंगे वो मोटे वाले, हमारी नजर में है। आपसे मैं निवेदन करूं, आपसे मैं प्रार्थना करूं, अपने घर में ना ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी भोजन करवाओ और अपने बच्चों को 15 साल तक मांस बिल्कुल मत खवाओ। क्यों? 15 साल के बाद उनसे पूछना, बेटा हमने अभी तक तुम्हें बचा के रखा, अगर खाना हो तो तुम्हारी इच्छा है। मैं गारंटी देता हूँ जो बच्चे 15 साल तक हम नहीं खवाएंगे ना, तो वो पूरी जिंदगी नहीं खाएंगे आदरणीय श्रोताजनों, और पीढ़ी बदल जाएगी। आप कहेंगे मांस मटन से घाटा क्या है? कई लोग हमें समझाते हैं अगर बकरा ना खाएं, मुर्गा ना खाएं तो रोडों में घूमने लगेंगे जैसे गैया घूम रहे हैं। ऐसा नहीं, जंगलों में कितनी गायें हैं, कितनी भैंसे हैं, कितने हाथी, क्या वो रोड में घूम रहे हैं? नहीं, ये सब गलतफहमी है। पशुओं को खाने से क्या होता है? जैसे हमने बकरा खाया, जैसे हमने जानवर खाए और खरीद के आते हैं जैसे भैंस खा लिए, तो ये सब जब पशु खाते ना तो इनके जो है शारीरिक शरीर बनते हैं, कोई रिश्ता नहीं रहता, ना इसमें माँ का रिश्ता रहता, ना भाई का रिश्ता रहता, ना चाचा का रहता, ना मामा का रहता। ये इनकी जो उत्पत्ति है, क्योंकि जानवर हैं, इनमें कोई रिश्ता नहीं होता। और जैसे ही हम मांस मटन खाते हैं और उससे अगर हमारी बुद्धि बनती है तो रिश्तों की मर्यादा खंडित होने का डर रहता है और चरित्र बिगड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसा काम ही ना करें आदरणीय श्रोताजनों, जिससे रिश्तों की मर्यादा खंडित हो। जोर से बजा लीजिए, क्योंकि उन्हें हम खाएंगे वो बेमर्यादा रहते, ना उसमें कोई माँ होती है ना बहन होती है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक वर्ग का जहां पर भाई भाई समधी समधी बन जाते हैं, जहां पर ना माँ का परहेज है, ना बहन का परहेज है, ना पिता का परहेज है। आपको मैं बताऊं, एक धर्म का नाम ना लूं, एक पिता ने अपनी बिटिया से शादी करी, माँ ने कहा तुझे सबक सिखाती हूँ, तो माँ ने बहुत शर्म आ रही कहने में अपने बेटा से शादी कर ली और दोनों ने एक दूसरे को सबक नहीं सिखाए, जानवर खाए, इसलिए जानवर का काम कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे निवेदन करूं, जानवर खाने ही से सारे तत्व नहीं मिलेंगे। जानवर खाओगे तो बच्चों को जानवर बनाओगे और शाकाहारी खिलाओगे भोजन तो आपके बच्चे गोवर्धन उठाएंगे, अपनी इंद्रियों को उठाएंगे, कभी मर्यादा नहीं लांघेंगे। यही इंद्रियां, मुंह, हाथ, लिंग, गुदा, ये सारी इंद्रियां ही गोवर्धन हैं, जिन्हें उठाना ही गोवर्धन उठाना है। आदरणीय श्रोताजनों, ये उठेंगी तो आपके बच्चे कभी बलात्कारी नहीं बनेंगे, कभी दुराचारी नहीं बनेंगे, कभी मर्यादा भेदी नहीं बनेंगे, संस्कारी बनेंगे और ये सब अच्छे भोजन से होगा। इसलिए मैं दीदियों से निवेदन करूंगा, जब भी भोजन बनाओ ना तो सीताराम राधे राधे हरे कृष्ण, और वहां पर भोजन में शंकर जी और पार्वती जी की तस्वीर लगाओ, अन्नपूर्णा देवी की, जिससे आपके बच्चों का और खुद का मन मर्यादित बने। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, लेकिन ये सिर्फ ही हवा है, संभलना पड़ा हमें, हम आखिरी चिराग थे धर्म के, जलना पड़ा हमें। आदरणीय श्रोताजनों, जलना पड़ा। तो मैं शाकाहारी का समर्थक हूँ लेकिन मांसाहारी का विरोधी नहीं हूँ। आपको दोनों बातें रखी, आपसे निवेदन करूँगा, बच्चों को बचाइए, अगली पीढ़ी को बचाइए और उसके लिए शाकाहारी बनिए। 56 प्रकार का व्यंजन लेकर गोवर्धन की पूजन करने के लिए गए, गोवर्धन की पूजा हुई, अलग अलग प्रकार के अन्न बोइए अपने खेतों में, केवल गेहूं नहीं, केवल मकई नहीं। इस साल कुछ लोगों ने अपने घर में राई बोए, तो आपको पता है जितनी गेहूं एवरेज देती थी ना, उससे ज्यादा पैसा सरसों में मिल गए। अलग अलग अन्न बोइए जिससे आपको आर्थिक लाभ भी हो और शारीरिक लाभ भी हो, क्योंकि सरसों भी जरूरी है, तिली भी जरूरी है। केवल गेहूं और मक्का के चक्कर में किसान ना रहें, यही गोवर्धन पूजा है। आदरणीय श्रोताजनों, पृथ्वी को हर अन्न दो और हर तत्व लो। आओ अपने गोवर्धन पूजन की ओर चलें। बाल न बांका होए कान्हा करे रखवारी, ब्रज मतलब पीर और रज का बाल बांका ना हो। आजकल कई माएँ 3-3 साल शादी के हो जा रहे हैं,
माएँ नहीं बन पा रही हैं, पिता नहीं बन पा रहे हैं, उसकी बजाय डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन वीर और रज जिस अन्न से बन रहा है, जिस फल से बन रहा है, उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद नपुंसक संसार होगा और बांझ माताएं होंगी, और उसका कारण है अच्छा खान पान ना होना। अपने घर में अच्छे अच्छे अनाज लाओ, अच्छे अच्छे उगाओ और ब्रज को तैयार करो, क्योंकि वीर और रज में ही श्री कृष्ण रहते हैं और ब्रजवासी कृष्ण ही ये गोवर्धन को बनाते हैं और उठाते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, बोलिए गोवर्धन भगवान की। ये पूरा विज्ञान है, सुपर विज्ञान। आओ बाल न बांका होए बिरज को, कान्हा करे रखवारी, हमारो धन हमारो कान्हा गोवर्धन उधारी। और इसके बाद हम आरती की ओर चलेंगे। बाल न बांका होए बिरज को, बाल न बांका होए बिरज को, कान्हा करे रखवारी, हमारो कान्हा। एक मिनट, कौन रखवारी कर रहा है? कौन रखवारी कर रहा है? सभी बोलेंगे जोर से, कान्हा। कौन रखवारी कर रहा है? और कान्हा मांस मटन नहीं खाता, ध्यान रखना। अंदर जो कान्हा आपकी रक्षा करेगा वो शाकाहार खाएगा, दूध खाएगा, दही खाएगा, घी खाएगा, शहद खाएगा, शाकाहारी भोजन करेगा, वही तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करेगा। इसलिए आप सबको अपने शरीर के अंदर शाकाहारी भोजन की आहुति देना है। दोनों हाथों की सेवा। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। बाल न बांका होए बिरज को, बाल न बांका होए बिरज को, कान्हा करे रखवारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। बादल बरसाने, परले के बादल बरसाने, अपनी सारी शक्ति लगाने, अपनी सारी शक्ति लगाने। बाल न बांका होए बिरज को, बाल न बांका होए बिरज को, कान्हा करे रखवारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। जय गोवर्धन गिरधारी, जय 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 जय गोवर्धन गिरधारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी। तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, 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 जय
जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। आइए सभी अपने स्थान में खड़े हों। ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये लाइव टेलीकास्ट हो रही है YouTube चैनल